हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 11 और चैप्टर है अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। यहाँ पर बना रहे हैं हम कैश बुक और कैश बुक में हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अब तक जो जर्नल किए हैं उन जर्नल के थ्रू ही हम एंट्री पास कर रहे हैं और उसी में जो एंट्री है वहीं से यहाँ डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो कैश बुक में हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैश हमारा क्या है, कैश एक एसेट है और अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करेंगे और एसेट अगर डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करेंगे। ये हमारा सिंगल कॉलम कौन सा एंट्री कर रहे हैं अभी हम सिंगल कॉलम की अपनी कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम। तो इसमें सिंगल कॉलम के सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं, जितने भी सिंगल कॉलम से रिलेटेड हैं। तो कंटिन्यू रखें वीडियो को, स्किप ना करें बीच में, ठीक है। और बेसिक जो छोटी छोटी बातें आएंगी वो बीच में ही एक्सप्लेन करूंगी। थ्योरी के लिए सेपरेट क्लास है, आप वहाँ जाके चेक करें। और बेटा इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो मैं डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये अपना फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। यहाँ पर आप वाउचर का ही बना सकते हो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ये सिंगल कॉलम है इसीलिए हमने सेपरेट दोनों चीज़ें बनाई हैं, एक के लिए सेपरेट, सेकंड के लिए भी सेपरेट। डबल कॉलम में क्या हो जाएगा, डबल कॉलम मतलब जो मेन कैश बुक होती है उसमें ये डेट हमें एक ही जगह की ज़रूरत है, दोनों जगह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा कन्फर्मेशन रहेगी, पहले देखें। एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम बुक कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं हम। सबसे पहले कमेंस बिजनेस विद कैश 25,000। अब बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैश डेबिट की हुआ है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो सिंपली क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर हमारी डेट है इसमें May 1, 2020, May 1 को हमारी एंट्री है। और फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो कैश का नाम तो इसमें हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना है, डेबिट साइड ऑलवेज स्टार्ट विद टू एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज स्टार्ट बाय वर्ड के साथ स्टार्ट होगा। कैपिटल हमारा कितने से स्टार्ट हुई है, हमारा बिजनेस हमने किया है 25,000 से स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपनी बोट गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, कितने के, 10,000 के। अब हमारी क्या है, परचेजेज हैं। और परचेजेस क्या होती है, हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि जब हमने परचेजेस की होंगी तो एंट्री क्या रही होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया है तो कैश डिक्रीज कर रहा है, तो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ने दे रखा है पेड कैरेज 200 का कैरेज पे किया है। तो यहाँ पर कैरेज भी एक एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, बाय कैरेज एक एक्सपेंस है, एंट्री क्या हुई होगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 200 रुपीज़ से। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने सेल्स की है तो कैश आया होगा सेल्स, तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर कैश बढ़ रहा है हमारा, कैश बढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड, तो टू सेल्स। सेल्स की वजह से हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितना अमाउंट से, 6,000 अमाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है रिसीव फ्रॉम राम 1,000। राम से हमें पैसा रिसीव हुआ है, इसका मतलब राम हमारा डेटर होगा। राम से कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हमारी एंट्री हुई होगी। तो एंट्री में हमारा कैश हो रहा है डेबिट टू राम से, टू राम अकाउंट। एक तो टू आ रहा है, अगर कैश के आगे टू आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बाय में जाएगा। और नॉर्मली एंट्री में टू है तो वो टू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेड टू शिव कुमार 2600। अब शिव कुमार को हमने पैसे पे किए हैं तो हमारा हो सकता है वो क्रेडिटर हो, तो बाय शिव कुमार, बाय शिव कुमार कितना, 2600 हमने इसको पे किए हैं। नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश में सेल्स की है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ होगा, कितने से, 8400 से। तो कैश हमारे पास आया है तो टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 8400 से। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। और फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारी एक एसेट है, तो एसेट में परचेज यूज़ नहीं करेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर हमने खरीदा है तो कैश हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो बाय परचेज नहीं फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 5,000 से। अब इनकी एंट्री मैंने लिखी नहीं है, साथ के साथ लिख देते हैं। जब गुड्स खरीदे थे हमने तो ये थी 3 डेट को एंट्री थी हमारी। पेड किया कैरेज
तो हमारी कितने को थी, पेड कैरेज भी हमारी 3 को थी एंट्री। हमने सोल्ड किए हैं गुड्स तो हमारी 4 को थी एंट्री। हमने रिसीव हुआ है राम से हमें, तो एंट्री थी हमारी 10 को। और पे हुआ है, पे किया है शिव कुमार को, तो 12 को एंट्री थी हमारी। और कैश सेल्स थी हमारी 15 को, कैश सेल्स थी हमारी 15 को। और परचेज किया फर्नीचर हमने 18 को, तो ये डेट भी साथ के साथ लिख लेंगे। आगे दे रखा हमें पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब ये एक्सपेंस किया है हमने, और एक्सपेंस क्या होते हैं, जैसे कोई भी एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो बदले में कैश गया है, कैश रिड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो डेट कितनी है अपनी 20, तो बाय एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितने से रिड्यूस कर रहा है, ये हमारा कितना एक्सपेंस था, 500 का एक्सपेंस था। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम नोट करेंगे। तो यहाँ उधार में अगर किसी से कुछ खरीदा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एंट्री नहीं होगी। पेड टू महेश, अब ये क्या है, महेश को पे किया है। अब यहाँ पर ये तो नहीं कहा किस चीज़ के लिए पे किया है, यहाँ हमने पे किया है, बस हमारे पास से अमाउंट गया, इतना ही ध्यान रखना है। कैश हमारे पास से चला गया, एंट्री है अपनी 24 की एंट्री है। तो एंट्री क्या रहेगी हमारी, बाय महेश। महेश को क्या किया हमने, पेमेंट की है, कितने की, बाय महेश अकाउंट 4000 की हमने कर दी है पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है हमें पेड वेजेस, अगेन ये एक्सपेंस है हमारा, अगेन है एक्सपेंस। 25 को वेजेस पे की हमने, बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट कितने की, 400 की। किसी भी कंडीशन में कैश आ रहा है डेबिट करो, कैश जा रहा है हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है रिसीव हुआ है कमीशन कितना, 1500, तो हमारे पास इनकम का सोर्स है ये 27 हमारा क्या है, टू कमीशन, टू कमीशन, कमीशन अकाउंट कितना 1500 का। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कैश जो है विड्रॉ किया है, तो हमारा कैश क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पर्सनल यूज़ को क्या नाम देते थे हम, ड्राइंग्स नाम देते थे, तो डेट है अपनी 28, तो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, और कितना विड्रॉ किया है, 2200, 2200। नेक्स्ट लास्ट बच गई हमारी पेड सैलरी, तो सैलरी पे की है और सैलरी हमारा एक्सपेंस है, अगेन हमारा कैश यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो बाय सैलरी, बाय सैलरी कितने से, 700 से। अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो हमारा क्या है, कैश है, कैश हमारी एक एसेट है, और कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वो कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो कैश का डेबिट बैलेंस है, तो एक बार हम यहाँ पर अपना अमाउंट वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर अपना टोटल निकालेंगे बोथ साइड का। ठीक है, यहाँ अपना बोथ साइड का क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं, तो यहाँ का टोटल निकालेंगे और यहाँ का, और नीचे वाले फाइनल को अमाउंट को यहाँ करेंगे। अब हमें पता है कि ऑलवेज डेबिट होता है, तो पहले इधर का टोटल कर लेते हैं, 25 और 6 31, 31 और 10, 31 और 10 हो गया 42, 41, 41 और 8 49, एक सेकेंड मुझे टोटल करना पड़ेगा। अच्छा ये 1000 है, सॉरी, 25, 26, 32, 32 और 8 40, 41 और 41 9, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 41,900। अब हमें पता है कि डेबिट बैलेंस हमारा हमेशा रहता है, तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे 41,900, क्योंकि यहाँ टोटल ही अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर का, जो इस वाली साइड का टोटल है ना, वो इतना नहीं है। अब वो कितना आया है, तो ये अमाउंट तो वो लिखा हमने जो डेबिट साइड, ये वाला बैलेंस टोटल आया है, तो बोथ साइड हम टोटल ही अमाउंट लिखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस होते हैं। ओपनिंग शो होगा टू बैलेंस BD, और जो क्लोजिंग होता है वो शो होता है बाय बैलेंस CD। तो अब क्लोजिंग निकालेंगे हम अपना बाय बैलेंस CD, जो अगले के लिए क्या होगा, बैलेंस CD, अगले के लिए क्या रहेगा, BD रहेगा। तो बैलेंसिंग फिगर BF लिख रही हूँ यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकालेंगे। तो एक बार टोटल अमाउंट करके टोटल को इसमें से रिड्यूस कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 10,000, 10 और 2 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 22 23, 23 और 7 और 2, एक मिनट में ऐड कर लेती हूँ भाई, एक मिनट रुको बेटा। तो इन सब का टोटल अमाउंट हो गया है अपना 25,600, ये अमाउंट आ गया है। अब 41,900 में से हमें अमाउंट लेस करना है। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं 41,900 में से। ठीक है, ओ
41,900 में से 25,600 लेस करना तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 16,300। तो बैलेंसिंग फिगर करके जो हमारा अमाउंट है ये निकला है 16। हमें क्या करना है, दोबारा देखो, पहले इस साइड का टोटल करके यहाँ लिख देना है। पहले दोनों का ही कर सकते हो, जो ज़्यादा अमाउंट हो वो यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर जो साइड जिस साइड का ज़्यादा नहीं है उस साइड बैलेंस फिंगर करके निकालते हैं कि कितने अमाउंट से उसकी कमी पड़ रही है। तो ये कितने अमाउंट से कमी पड़ रही थी, 16,300 से। और ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रहेगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिसेस मुखर्जी एंड ब्रोस सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर भी हमें क्या बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। सबसे पहले ईयर है अपने 2022, तो यहाँ लिख लेंगे डेट की जगह, ईयर है अपना 2020, सॉरी 22 नहीं 20 है। अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, इसका मतलब अब हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, मतलब जो हमने ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है ना यहाँ, तो ये अगले का क्लोजिंग होता है। तो ये तो पिछला क्वेश्चन था, इस साल का क्लोजिंग क्या दे, ओपनिंग क्या दे दिया इसने, 50,000। तो ओपनिंग को किस नाम से शो कराते हैं, ओपनिंग को शो कराते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से शो कराते हैं। कितना अमाउंट है अपना, 50,000 का अपना अमाउंट है। नेक्स्ट दे दिया क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000। हमने गुड्स में परचेज किए हैं कैश में कितने के, 22,000 के। तो कैश रिड्यूस कर रहा है हमें, और डेट है हमारी 3 डेट को क्या है, परचेज की है हमने, तो बाय परचेज अकाउंट कितना, 22,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, अब हमने गुड्स खरीदे हैं 15,000 के। देखो मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान रखना है एक चीज़, अगर क्वेश्चन ने कह रखा है फॉर कैश तो मतलब कैश में है ही, और अगर डायरेक्ट भी दे रखा है ना कि परचेज गुड्स, किसी का नाम ना लिया हो, अगर नाम लिया है तो इसका मतलब क्रेडिट में खरीदे हैं हमने, नाम ना लिया हो और सिंपली लिख दिया परचेज गुड्स, इसका मतलब वो कैश में ही खरीदे हैं। तो अगेन ये 15,000 कितने में खरीदे हैं, ये भी कैश में खरीदे हैं, तो बाय परचेज अकाउंट कितने के, 15,000 के। अगेन अपना एक एक्सपेंस है। नेक्स्ट दे दिए परचेज गुड्स फ्रॉम कॉपी, अब यहाँ पर नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया, और नाम देने के बाद इसका मतलब ये क्रेडिट में है, हम इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर नाम भी है और कैश भी है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, बेशक से नाम दे रखा हो, अगर कैश है तो हम सिर्फ कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे। अगेन क्या है, हमारी परचेजेज है, डेट अपनी क्या है 13 की, तो बाय परचेज अकाउंट कितना परचेजेज आपने यहाँ पर, 30,000 की परचेजेज हैं। एक सेकेंड, 30 है ना, नहीं 30 की तो अवॉइड कर दी थी, 10,000 की है, ये 10,000 की है। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया हमें सोल्ड गुड्स सोल्ड किए हैं, सेल्स किए हैं, तो अपने पास कैश आया है, और एंट्री है ये अपनी 15 की, तो 2 सेल्स, कितने की सेल्स की हमने, 20,000 की हमने सेल्स की। नेक्स्ट दे दिया क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू विक्रमादित्य, विश्वकर्मा को सोल्ड किए हैं, तो अब किसी इंसान को बेच रहे हैं, इसका मतलब कैश यूज नहीं हो रहा, तो क्रेडिट में बेच रहे हैं, क्रेडिट को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। सोल्ड गुड्स टू रघुनाथ फॉर कैश, अब ये गुड्स सोल्ड किए हैं रघुनाथ को, लेकिन कैश में, तो यहाँ पर कैश को यूज करेंगे, तो एंट्री क्या है 20, कैश हमारे लिए वर्ड जरूरी है, तो 2 सेल्स, यहाँ पर उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा क्या आ गया है, कैश आ गया है। और कितने में सेल किया हमने, 18,000 पे यहाँ पर सेल्स किए हैं। उसके बाद है रिसीव कमीशन रिसीव हुआ है 25 डेट को, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम का सोर्स है, टू कमीशन। अपने पास क्या आया है, कैश आया है, कितना 5,000 का। नेक्स्ट हमें पेड रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, हमने पे किया है 30 डेट को, तो बाय रेंट अकाउंट कितना 10,000। ठीक है, इतनी ही क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। आगे देखें, तो अब बोथ साइड का टोटल करेंगे, और हमारी ये वाली साइड ज़्यादा आएगी, इधर वाली साइड। ठीक है, तो इधर वाली साइड का अमाउंट देख लेते हैं, 50 20 70 और 18 यानी 88 और 5 कितना हो गया, 93,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा डेबिट ये है, तो इधर का देखते हैं, हमारा इधर भी कितना आ जाएगा, 93,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको टोटल करते हैं, 22,015 ये मुझे करने पड़ेंगे, नहीं वैसे हो जाएगा, 22 10 और 10 यानी 44
44 और एक सेकंड भाई मैं फ़ोन में कर लेती हूँ। हाँ, ये हो जाएगा 57,000। तो 90 में से इक्वल माइनस कितना करेंगे, 93 में से करेंगे 93,000, तो हमारा 36,000 अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो बाय बैलेंस सी डी इस साल का क्लोजिंग कितना आ गया अपना 36,000। तो ये बैलेंस ही निकालना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा अपना सेकंड क्वेश्चन भी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक चीज़ देखे दोबारा से। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम। अब तक हम सिंगल कॉलम कैश बुक ही बना रहे हैं। तो अमाउंट है अपना 2019 और फेब फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मिस्टर विपिन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, कैश 2 लाख से। तो हमें नाम क्यों लेना है, क्योंकि हम एंट्री क्या करते थे, कैश टू कैपिटल लिखते थे। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, कैपिटल टू कैपिटल। कितना अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं, 2 लाख रुपए से हमारा कैश हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो एंट्री हुई होगी हमारी। बिजनेस स्टार्ट किया था, जनरल क्या रही होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इनटू 75,000। एक बैंक अकाउंट खोला हमने और उसमें हमने क्या जमा कर दिए, 75,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास से कैश हो रहा है रिड्यूस। और डेट क्या है अपनी, डेट है अपनी 3। हमारे पास से कैश गया तो किस में गया है, बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट कितना 75,000। एंट्री क्या हुई होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स खरीदे हैं 5 परचेज गुड्स। तो बाय परचेज अकाउंट कितने में, 30,000 में हमने गुड्स खरीदे हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स कितने में, 15,000 में। तो ये अगेन हमारी एंट्री सेम यही है, गुड्स हमारा एक्सपेंस है। एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय परचेज अकाउंट कितना, 15,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। मैंने बताया था नाम दे रखा है और कैश नहीं दे रखा तो इसको नहीं लेंगे। पेड टू सूर्यकांत 38,800। अब पे किया है हमने किसको, सूर्यकांत को पे किया अमाउंट 38,800। अब हमारे पास से कैश जा रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, डेट हो जाएगी अपनी 12 और सूर्यकांत बाय सूर्यकांत अकाउंट कितना अमाउंट, 38,800। अब यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव कह रहा है 1200 का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। लेकिन ये रिसीव किस में है, ये कैश से रिलेटेड नहीं है। ये 40,000 के जो पहले इसने गुड्स खरीदे थे ना, उससे हमने गुड्स खरीदे थे तो हमने सिर्फ पेमेंट कितनी की है, हम तो सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने जो कैश में पेमेंट की या हमारे पास जो कैश आया है नेट कैश, उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारे लिए एंट्री नहीं है। पेड वेजेस इन कैश, कैश में हमने वेजेस पे की है 15, तो ये भी अपना एक्सपेंस है बाय वेजेस अकाउंट कितना, 22,500 की हमने वेजेस पे की है। नेक्स्ट है पेड टू कैजुअल लेबर 1,500। अब ये कैजुअल लेबर वैसे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही, लेकिन इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देंगे। बेशक से कैजुअल लेबर का रखा है, ये भी हमारे लिए क्या है, वेजेस ही है। तो बाय वेजेस अकाउंट कितना है, 1,500 कितना, 1,500। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश। कैश में सोल्ड किए हैं तो कैश हमारे पास आया होगा, हमने सेल्स की थी तो एंट्री हो जाएगी अपनी 20 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स तो टू सेल्स अकाउंट कितना, 80,000 की हमने सेल्स की है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, कैश में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो हमारा कैश रिड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कितना, 12,000 का अपने पास से कैश चला गया। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितनी हो जाएगी, 26 डेट हो जाएगी हमारी। और क्या हो जाएगा, टू बैंक। कैश निकाला है ना, तो हमने बैंक से कैश निकाला है, बैंक की वजह से हमारी कैश बढ़ रहा है। कितना निकाला है, 40,000 का। नेक्स्ट रिसीव फॉर कैश सेल्स। कैश सेल्स रिसीव किया 5,000 तो 27 को टू सेल्स
टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 5000। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस थे उनके लिए पे किया है हमने 27 को, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 500। अगेन वही टोटल करते हैं बोथ साइड, तो 2,80,000, 2,80,000 और 4320 और 5 3,25,000। इधर की साइड अपने क्या आ जाएगी 3,25,000। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ भी टोटल करके लिख लेते हैं 3,25,000। अब यहाँ के लिए थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा क्योंकि अपना अमाउंट यहाँ कितना है, एक सेकेंड, 75,000 प्लस में 30,000 प्लस 15,000 प्लस 38,800 प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस कितना था ये 12,000 प्लस 500, तो अमाउंट आ गया हमारा 1,95,300। इस अमाउंट को हम कितने में से रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे 3,25,000 में से, तो कितना आ गया 1,29,700 क्या आ गया अपना क्लोजिंग आ गया। बाय बैलेंस सी डी कितना है 1,29,700। तो हमने यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखा, जो अमाउंट हमारा क्या था मिसिंग फिगर में था। मिसिंग फिगर में मतलब हमारा क्लोजिंग है, टोटल अमाउंट है, टोटल में से सारे अमाउंट रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनानी है, तो कैश इन हैंड दे दिया हमें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना 25,000 का, तो क्या एंट्री हो जाएगी, पहले डेट लिखते हैं 2019 का, और कौन सा है दिसंबर 1 से हमारी ट्रांजेक्शन है, तो दिसंबर 1 को हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड कितना 25,000 का, तो क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना 25,000 का हमें ओपनिंग दे रखा है। फिर हमारी कैश की सेल्स दे रखी है और CGST SGST दे रखा है, तो कैश सेल्स हमारे कितनी है 40,000 की, हमने सेल्स की है, हमारे पास पैसा आया है, तो लिख लेते हैं एंट्री किस डेट की हमारी टू डेट की है, तो कैश में सेल्स की तो टू सेल्स अकाउंट कितना 40,000। अब जब हमने सेल्स की थी तो उस टाइम हमने जो आउटपुट CGST और SGST है वो दोनों चार्ज किए होंगे कैश के अगेंस्ट, तो अब हम इनको भी रिकॉर्ड करेंगे, तो 40,000 का 6% कितना हो जाएगा 2,400, तो हमारी सेम डेट को ही एंट्री हो जाएगी टू को ही, टू आउटपुट CGST कितना 6% अकाउंट कितना 2,400। ठीक है, और इसी में सेम डेट को टू आउटपुट SGST 6% कितना 2,400। ठीक है, ये हमने चार्ज किया होगा, आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y के बिहाफ पर X से हमें रिसीव हुए हैं कितने अमाउंट 4,000, तो अब हमें किससे रिसीव हो रहे हैं, Y से रिसीव हो रहे हैं, तो हमें मतलब नहीं है किसके बिहाफ पे हो रहे हैं, Y से रिसीव हो रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी Y अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे होगा ना, नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू Y, कैश रिसीव हो रहा है ना, कैश बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी डेट है ये अपनी 4 को एंट्री क्या हो जाएगी हमारी टू वाइज अकाउंट कितना अमाउंट 4,000 हमारा कैश बुक इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट है पेड टू सोमपाल कितना 4,900, यहाँ पर हमने पे किया है तो अपने लिए एक्सपेंस है, और डेट है अपनी 9 को हमने क्या किया है पे किया है किसको रामपाल को पे किया होगा, तो क्या एंट्री हुई होगी रामपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सॉरी सोमपाल है ये, तो बाय सोमपाल अकाउंट कितना अमाउंट कह रहा है ये 4,900। नेक्स्ट कह दिया डिस्काउंट रिसीव, तो मैंने बताया था डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। रिसीव फ्रॉम विजय कुमार से कितना रिसीव हुआ है 7,800, और डेट है अपनी कितनी 12, तो टू क्या है ये विजय कुमार अकाउंट
कितना, इससे कितना रिसीव हुआ हमें 7800। हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसी पे हम काम करेंगे। अब हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ये भी हमारे लिए कोई रोल नहीं है। आगे है बोट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे हैं 20,000 के, जिसमें CGST और SGST दोनों चार्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहली बात तो गुड्स खरीदे हैं अपने, एक्सपेंस है 20 डेट को, तो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितने के, 20,000 की। अब इन पे GST हमने क्या होगा, हमने पे किया होगा, क्योंकि उस टाइम हमारा क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST, आउटपुट GST टू कैश अकाउंट ऐसे होती है। तो जो इनपुट है तो सेम डेट को ही बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, ठीक है। तो दोनों कितने हैं, 6% कर रहे हैं, तो 20,000 का 6% कितना, 1200। 20,000 का निकाल रहे हैं हम 6%। आगे है पे किया है कार्टेज पे, और अगेन इसमें CGST का रोल, SGST का रोल है, तो ये एक्सपेंस है अपने लिए। तो ये डेट है अपनी कितनी, 21 को पे किया है कार्टेज, तो बाय कार्टेज अकाउंट, बाय कार्टेज अकाउंट कितना, 1000 रुपीज़ हमने पे किए हैं। अगेन सेम दो डेट पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा इनपुट CGST और इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है, दोनों में है। तो 1000 का 6% कितना होगा, 60 रुपीज़, और ये भी कितना, 60 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है रिमिटेड टू धर्मवीर एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हम। अब रिमिटेड टू धर्मवीर कह रहा है, मतलब धर्मवीर को हमने पे किए हैं कितने रुपए कह रहा है, 1880 रुपीज़ हमने क्या किए, पे। रिमिटेड का मतलब यहाँ पर पे है, और कितना रुपए पे किए हैं हमने, 1880 रुपीज़। तो डे है अपना 23 बाय क्या है, धर्मवीर अकाउंट, कितना कह रहा है, 1880 रुपीज़। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड बाय हम, डिस्काउंट अलाउ किया है, उस सामने वाले डिस्काउंट का हमारे में कोई रोल ही नहीं होता। नेक्स्ट है रिसीव्ड एमओ फ्रॉम मोहन, एमओ का मतलब यहाँ पर है मनी ऑर्डर, मोहन से मनी ऑर्डर रिसीव हुआ है हमें कितने का, कितने का, 500 का एमओ हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये हमारे लिए इनकम है, और डेट हो जाएगी अपनी 25, तो क्या हो जाएगा, टू मोहन्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट कितने का, 500 रुपीज़ का मनी ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट है बोरो फ्रॉम महावीर, महावीर से क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, कितने, 7500 है, ठीक है। तो बोरो लिए हैं, इसका मतलब हमने लोन लिया होगा, तो क्या डेट हो जाएगी अपनी 27। बोरो किया है मतलब लोन के फॉर्म में क्या होगा, तो टू महावीर अकाउंट, इसको आप ब्रैकेट में लोन शो करा सकते हो, कितना, 7500 का अमाउंट। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, कितना रिसीव हुआ है, 3900 हमें किससे, भूषण से रिसीव हुए हैं। डेट है अपनी कितनी, 29, तो टू भूषण अकाउंट, टू भूषण अकाउंट कितना अमाउंट, 3900। नेक्स्ट है अपना डिस्काउंट अलाउ किया है 100 रुपीज़ का, डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 3000। अब 3000 के अकाउंट की उसकी सेटलमेंट की है, हमें कुछ मतलब नहीं, हमने कितना पैसा दिया हमें उस पर ध्यान देना है। तो कितना पे किया हमने ललित को, पे किया 2700, तो बाय ललित अकाउंट, बाय ललित अकाउंट कितना, 2700, ठीक है। यहाँ तक का अपना क्वेश्चन था। अब एक बार टोटल कर लेते हैं बोथ साइड का टोटल। तो पहले हम डेबिट साइड का ही टोटल करेंगे, ठीक है। एक बार डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। इसका कितना था, 25,000 प्लस 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 4000 प्लस 7800 प्लस 500 प्लस 7500 प्लस 3900। तो टोटल आ गया हमारा 93,500। कितना अमाउंट आ गया, 93,500, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी यही लिखना है 93,500। अब हमें अपना निकालना है क्लोजिंग। तो बाय बैलेंस
प्रोसीड ही निकालना है। इन सब का टोटल करके इसमें से लेस करना है, तो कितना हो जाएगा 4900 प्लस 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 1880 प्लस 2700 कितना आ गया 33,000 आ गया। 33 में से कितना लेस करना है 93,000 में से लेस करना है ये, तो आ गया अपना 93,500 में से लेस करना है, तो अमाउंट आ गया अपना 60,500। ये हमारा इस साल का क्लोजिंग है और नेक्स्ट जो आएगा ईयर उसका हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें अगेन सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है और डेट हमारी कितनी है 2020 ऑफ मार्च 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कैश इन हैंड है तो अपना ओपनिंग दे रखा है हमें, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना दे रखा है हमारा 1,20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। बोट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड का कैरेज 60,000 का एक फर्नीचर खरीदा है, मतलब फर्नीचर कह रहे हैं मशीनरी खरीदी है, मतलब एक एसेट खरीदी है और उसी टाइम उस पर कैरेज का पे किया है 2,000। तो दोनों ही हमारे अमाउंट हमारे टोटल करके लिखेंगे। हमने क्या किया एक्सपेंस किए हैं और डे अपनी क्या है, डे है अपना 2 मार्च को किया है, तो बाय मशीनरी खरीदी है, बाय मशीनरी अकाउंट। तो कितना 60,000 तो उसकी वैल्यू थी और 2,000 उसके कैरेज पे, तो टोटल 62,000 की हमने मशीनरी खरीदी। नेक्स्ट है बोट गुड्स 25,000 एंड पेड कैरेज। अब यहाँ पर अलग अलग एंट्री हो जाएगी हमारी। 4 को हमने गुड्स खरीदे हैं तो पहले बाय परचेज अकाउंट कितने के खरीदे हैं 25,000 के। फिर हमने क्या किया है कैरेज पे किया है तो अलग एंट्री हो जाएगी 4 डेट को ही बाय कैरेज अकाउंट कितना अमाउंट 1000। एंट्री क्या की होगी जब हमने गुड्स खरीदे होंगे, पहले मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया। परचेज किए होंगे गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया। कैरेज किया होगा तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तीनों ही केसेस में कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है बोट गुड्स फ्रॉम रविदास से खरीदे, नाम लिया है तो इसका मतलब ये कह रहा है उधार में खरीदा है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक बेच दी और उससे कैश मिला है कितना 20,000 का। तो यहाँ एक एसेट बेची है हमने कितने की 6 पे है, ये एसेट बेची है तो उसका नाम यूज करेंगे टू मोटर बाइक अकाउंट, कितना अमाउंट 5,000। क्योंकि हमने एंट्री क्या की होगी कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक। ठीक है, आगे थे हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस कैश डिस्काउंट, कितना कैश डिस्काउंट 20,000 का 5%। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 20,000 का 5% हो जाएगा हमारा 1,000 और 20,000 में से 1,000 लेस करो तो कितने के गुड्स हमने क्या किए हैं सेल किए हैं, हमने किए हैं 19,000 के। तो हमारी डेट है यहाँ पर 8, तो हमने गुड्स बेचे होंगे तो कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ होगा, तो टू सेल्स अकाउंट कितने से 19,000 से, क्योंकि जो 1,000 रुपये हमारा कैश डिस्काउंट हुआ है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स कितने के 40,000 के, अगेन हमारी सेल्स हुई है तो टू सेल्स पैसा आया है अपने पास, टू सेल्स अकाउंट कितना 40,000। नेक्स्ट है पेड टू रविदास ऑन अकाउंट, रविदास को पे किए हैं। ठीक है, और अपने पैसे कितने 12 डेट को है और कितने पैसे पे किए हैं रविदास को 10,000। तो बाय रविदास अकाउंट कितना 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है बोट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% डिस्काउंट। तो 30,000 का 4% डिस्काउंट लगा दो 4, यानी कितना हो जाएगा 1200 मतलब 28,800 के गुड्स। ठीक है, हमने कितने के खरीदे हैं गुड्स, हमारा एक्सपेंस है यहाँ पर 15 को, तो हमने बाय क्या परचेज किससे खरीदे हैं सुरेश से खरीदे ना कैश, तो बाय परचेज अकाउंट कितने के खरीदे हैं 28,800, क्योंकि इसमें से क्या लेस कर दिया 4% कैश डिस्काउंट। पेड टू रविदास कितना 4,500, रविदास को पे किए हैं कितने को 20 डेट को, तो बाय रविदास।
बाय रविदास अकाउंट। कितने पे किए हैं हमने? 4500। अब ये कैश दोबारा से डिस्काउंट की बात कर रहा है, हमें पढ़ना ही नहीं है डिस्काउंट की। कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक, अशोक से कैश कलेक्ट किया है, कोई हमारा डेटर था अशोक, उससे हमने कैश कलेक्ट किया है कितना? 10,000। तो कैश अपने पास आया है, डेट अपनी 25, तो टू अशोक, क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक। कितना? 10,000। नेक्स्ट है परचेज पोस्टल स्टैंप। अब हमने पोस्टल स्टैंप खरीदी है 500 रुपये की, तो ये अपना एक्सपेंस है और क्या हो जाएगा? 28 एंट्री अपनी बाय पोस्टल स्टैंप, पोस्टल स्टैंप्स अकाउंट। कितने का? 500 का। नेक्स्ट है सैलरी पे टू अकाउंटेंट 15,000, ये भी अपना एक्सपेंस है। कितना? 15,000। डेट है अपनी 28, तो बाय क्या की है? सैलरी पे की है ना, तो बाय सैलरी अकाउंट। कितनी? 15,000। अब सेम वही बोथ साइड टोटल कर लेते हैं। तो इधर का टोटल कितना है अपना? 1,20,000। एक बार मुझे फ़ोन में ही करना पड़ेगा, 1 मिनट दो बेटा। तो ये हो गया 1,20,000 प्लस 5,000 प्लस 19,000 प्लस 40 और 10 50,000। तो इधर का आ गया 1,94,000। बोथ साइड अपना टोटल आ गया 1,94,000 लिख लेते हैं इधर का, क्योंकि यही टोटल हमारा ज़्यादा जाने वाला है 1,94,000। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं कितना अपना? तो 62,000 प्लस 25,000 प्लस 1 और 10 11,000 प्लस 28,800 प्लस में 45 और 5,000 प्लस में 15,000। तो ये आ गया अपना 146,800। कितना आ गया? 146,800। अब इसमें से 194 में से लेस करना है हमें ये 19400 में से, तो अपना अमाउंट आ जाएगा 47,200। 47,200 बैलेंसिंग फिगर करके अपना अमाउंट आ जाएगा। तो बाय बैलेंस CD कितना अपना आया है, ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाल रहे हैं, तो पीछे BF भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 47,200। और ये क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुए? ये सिंगल कॉलम एंट्री के अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। होप समझ में आया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।